हेलो बच्चों, हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे सवाल देखेंगे। हिंदी में इसको हम संधारित्रों के संयोजन कहते हैं। तो उस पर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स देखने से पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल में लिया जाता है। तो चलिए देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें दो अगर कैपेसिटर्स दे रखे हैं, दो अगर संधारित्र दे रखे हैं, तो उनका कैपेसिटेंस, उनकी धारिता निकालने के लिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर एक से ज्यादा दे रखे हैं तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। दोनों फॉर्मूले तब इस्तेमाल में आएंगे जब हमारे पास अलग अलग धारिता वाले, अलग अलग कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर दे रखे हैं। लेकिन अगर आपके पास n कैपेसिटर्स हैं, दो n का मतलब हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर देयर, कितने संधारित्र जुड़े हुए हैं। अगर उन सबके कैपेसिटेंस सेम है, सबकी धारिताएं सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, तो उसके लिए टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है C1 प्लस C2 प्लस C3 है, सो ऑन। लेकिन अगर अपने पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स से किसी एक ही कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि कुल संधारित्रों की संख्या से किसी एक संधारित्र की वोल्टता धारिता को हम मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इससे पहले कि आप सवाल करें, सवाल करने से पहले आप इस बात को समझिए ध्यान से कि सिर्फ दो ही तरह के कॉम्बिनेशन आपके पास है, सीरीज और पैरेलल। तो इनके जो डायग्राम हैं, इनके जो कॉम्बिनेशन के इमेजेस हैं, उनको आप ध्यान से समझ लीजिए। बस उनको ढूंढते रहिए, काम हो जाएगा। जैसे यहां पर अपने पास दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों ही सीरीज में जुड़े हुए हैं। डायग्राम देख के समझ में आ रहा है। अब दोनों आइडेंटिकल है, यानी कि एक समान है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे C/N। कितने कैपेसिटर हैं? दो, तो n की जगह 2 रख दिया। और इनकी कैपेसिटेंस क्या है? C, तो C की जगह C रख दिया। C की जगह कुछ भी हो सकता है, 4 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, कुछ भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो C/2। वैसे यहाँ पर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा है। अब ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Cp बराबर Nc। तो यहाँ पर n क्या है? हाउ मेनी कैपेसिटर्स? दो कैपेसिटर्स है, दो संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो n की जगह मैंने 2 लिख दिया। और दोनों कैपेसिटेंस सेम है तो किसी एक का लिख दो, आंसर आ गया। तो ये सबसे छोटा हमने स्टेप लिया है क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो आइए हम और बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हमने डायग्राम लिया है। आप देखेंगे हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे पता लगा? ये जो हमारे पास डायग्राम है, इससे हमने मैच कर लिया। इस डायग्राम से हमने मैच किया तो हमने देखा कि यार ये तो सीरीज में है, लेकिन इनके जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो हमने क्या किया? 2 into 1 और 2 plus 1 सॉल्व किया तो 2/3 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों की जगह हमारे पास एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है 2/3 माइक्रोफैराड, और नीचे 3 माइक्रोफैराड है ही। अब ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग है तो फिर डायरेक्ट इनको जोड़ लीजिए, अपने पास आंसर आ गया है 11/3 माइक्रोफैराड। यहाँ देखिए हमारे पास जब पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन है, अलग अलग कैपेसिटर, तो हम क्या करेंगे? हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे सिंपल था ये, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, फिर आप डायग्राम देख के समझ रहे हैं ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, लेकिन सेम नहीं है। फॉर्मूला लगाएंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, अपने पास आ गया 6/5। नीचे भी वही लगाएंगे, तो इन दोनों को हटा के लगा दिया 6/5 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर, इन दोनों को हटा के लगा दिया 6/5 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर। अब ये दोनों पैरेलल में है और आइडेंटिकल है, एक समान पैरेलल में है, यानी समांतर क्रम में है और आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल हो और पैरेलल में हो तो ये फॉर्मूला लगता है N into C। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हाउ मेनी कैपेसिटर्स, कितने कैपेसिटर है, कितने संधारित्र है? 2, n की जगह 2 रख दिया। किसी एक के कैपेसिटेंस को रख दो, दोनों सेम ही, एक ही रखनी है। सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया 12/5 माइक्रोफैराड। हमेशा छोटे क्वेश्चन से, आसान क्वेश्चन से शुरू करना चाहिए, इससे हमारे लिए आसानी हो जाती है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। अब ये जो दोनों आइडेंटिकल है, तो क्या करना है? आइडेंटिकल में शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा, किसी एक के कैपेसिटेंस को आधा कर दीजिए। कितना हो गया? 2 माइक्रोफैराड। तो इन दो को हटाकर एक लगाऊंगा, 2 माइक्रोफैराड का। नीचे ये दोनों भी आइडेंटिकल है, तो किसी एक को आधा कर दीजिए, इन दोनों को हटाकर एक लगाऊंगा, 1 माइक्रोफैराड। अब 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड, तीनों पैरेलल में है। तीनों पैरेलल में क्यों है? क्योंकि पहले वाले का प्लेट, लास्ट वाले का प्लेट और बीच वाले का प्लेट एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, लेफ्ट हैंड साइड वाला।
और राइट हैंड साइड वाली प्लेटें भी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। इन सब के कैपेसिटेंस को जोड़ दिया, काम हो गया। फिर आगे देखिए नीचे की तरफ हमारे पास क्या दे रखा है, ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें सब पैरेलल में, तो सी तो ये 3 है कैपेसिटर, तो फॉर्मूला लगाएंगे Cp बराबर Nc, तो N की जगह हमने 3 रख दिया, तो Cp बराबर 3C आंसर आ गया। अब आप देखिए ये बोर्ड में आया सवाल है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड में ये सवाल आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो किसी एक का हाफ कर दो, तो इन दोनों को हटाकर एक लगाऊंगा 20 माइक्रोफैराड का। फिर ये दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में और आइडेंटिकल है, किसी एक का डबल कर दो तो 20 का डबल कर देंगे 40 आ गया। देखिए फॉर्मूला है अपने पास Cp बराबर Nc पैरेलल के लिए और Cs बराबर C/N सीरीज के लिए। अब आप देखिएगा ये जो 40 माइक्रोफैराड है और ये जो 40 माइक्रोफैराड है, ये दोनों ही सीरीज में है। सीरीज में है तो किसी एक का आधा कर दो, आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों पैरेलल में है तो किसी एक का डबल कर दो, आंसर आ गया 40 माइक्रोफैराड। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भाई ये सीरीज में है, ठीक है, ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, अभी आइडेंटिकल है या नहीं है, उस हिसाब से आप फॉर्मूला बता दो, जो फॉर्मूला शुरू में आपको बताए हैं और काम हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिएगा ये वाला सवाल भी राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है। अब आप देख के समझ जाएंगे कि ये पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, अभी आइडेंटिकल है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 माइक्रोफैराड, यानी इन दोनों को हटाकर एक कैपेसिटर में लगाना चाहता हूं तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी 2 माइक्रोफैराड। फॉर्मूला कौन सा लगाया N/C, और यहां पर भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे N/C, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 8 माइक्रोफैराड। अब ये 8 और इन दोनों से जो एक बना है वो दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों में से किसी एक आधा कर दो, हमने आधा कर दिया। अब ये दोनों सीरीज में है 2 माइक्रोफैराड, तो इनमें से किसी एक का आधा कर दो, कितना होगा 1 माइक्रोफैराड, तो इन दो को हटा के एक लगा दिया, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है, 1 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड पैरेलल में। सर पैरेलल में कैसे है उसको देख लीजिए, कभी समझ में नहीं आया तो देख लो। ए को प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ए को हमने बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, बी को हमने बैटरी के माइनस से जोड़ दिया, ये प्लेट भी प्लस, ये प्लेट भी प्लस। अगर आप देखेंगे तो सेम पोलैरिटी वाली प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं, सेम पोलैरिटी वाली प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए दोनों पैरेलल में है, तो बस जोड़ दीजिए 4 + 1 5, आसान हो गया, कोई परेशानी नहीं है। तो ये एक आसान सा हमने सेशन लिया है जिसमें इजीली हमने ये बात समझ ली है कि कैसे हम कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइन करें। अब ये जो सवाल है ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के सवाल के हिसाब से एक नेटवर्क दे रखा है आपको जिसमें 410 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर है, कनेक्टेड है 500 वोल्ट से। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और चार्ज निकालना है ईच कैपेसिटर, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो सवाल है 4 कैपेसिटर है, 1 2 3 4 कैपेसिटर में C1 C2 C3 ये तीनों सीरीज में है, ठीक है ना, ये तीनों सीरीज में है। C4 इनके साथ सीरीज में नहीं है। सर कैसे? क्योंकि बैटरी का प्लस हमने यहां जोड़ा है, तो देखिएगा ये प्लेट भी पॉजिटिव और ये प्लेट भी पॉजिटिव है। अगर सेम टर्मिनल वाले आपस में कनेक्टेड हैं एक ही पॉइंट से तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सेम टर्मिनल वाले, सेम पोलैरिटी वाले, समान ध्रुवता वाली प्लेटें अगर एक ही बिंदु से कनेक्टेड हैं, एक ही बिंदु से जुड़ी हुई है, तो आप कहेंगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतरकरण संयोजन है। तो C4 सीरीज में नहीं है, लेकिन C1 C2 C3 सीरीज में है। अब तीनों का कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? 10 माइक्रोफैराड दे रखा है, ठीक है। कितने कैपेसिटर है? 3, और हर एक का कैपेसिटेंस कितना है? 10। तो N की जगह मैंने 3 रख दिया और C की जगह 10 रख दिया। तो इन तीनों को हटाकर मैं एक कैपेसिटर यहां पर लगाऊंगा जिसकी वैल्यू होगी 10/3 माइक्रोफैराड। अब 10/3 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड पैरेलल में है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, आंसर आ गया 40/3 माइक्रोफैराड। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई जो फॉर्मूले सर ने हमें बताए हैं शुरुआत में, फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, उनको अलग से कॉपी में रख ले, लिख ले आप। फिर जो डायग्राम मैंने आपको वीडियो में बताए उनको आप बना ले, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जब ये सॉल्व हो जाए फिर आगे की तरफ जाए और आप वीडियो को बार बार देखें ताकि आसानी रहे। फिर यहां पर देखिएगा, हमें पता करना है कि हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, ये हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने C4 के लिए निकाला, तो भाई C4 की वोल्टेज कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड, माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶,
तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 वोल्टेज दे रखी है 500 मल्टीप्लाई करा है, आंसर आ गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम। ये चार्ज आ गया C4 पर। अब C1, C2, C3 तीनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में, सिंस तीनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम ये कहेंगे कि तीनों पर जो वोल्टेज है, यानी C1 पर V1 वोल्टेज है, C2 पर V2 वोल्टेज है, C3 पे V3 वोल्टेज है, सबका एडिशन करेंगे तो बैटरी की वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया कि बैटरी की वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बैटरी की वोल्टेज कितने लिखी 500, V1 की जगह लिख सकते हैं Q बाई C1, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला उससे आप निकाल सकते हैं। V2 की जगह लिख सकते हैं आप Q बाई C2 और V3 की जगह लिख सकते हैं आप Q बाई C3। Q कॉमन हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1, C2, C3 की जगह 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड रखते हैं, तीनों को हमने ऐड कर दिया तो 3/10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफैराड को हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का डिवाइड करेंगे तो एक साइड क्यों रह जाएगा, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ रहेगा। 10 माइक्रोफैराड को हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 6, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया आंसर। क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम। याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पर सेम चार्ज देखने के लिए मिलता है। अगर आपको पता नहीं है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं तो चेकआउट माय वीडियो, मेरे वीडियो आप जरूर देखिए, आपको उसको पता लग जाएगा। तो ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही था। बाकी और फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।